जीत लो हर लम्हा वक्त जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। यकीन नहीं है, गारंटी से कहती हूँ इस वीडियो में जितने भी टिप्स बताए गए हैं आपके ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टिप्स हैं आपके बहुत ही काम के हैं। तो चलिए इसी थॉट के साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं या फिर कहीं भी अचार लेके जाते हैं ना, तो उसका तेल थोड़ा ना थोड़ा गिर ही जाता है। तो हम किस तरीके से आसानी से लेके जा सकते हैं जिससे कि इसका बिल्कुल भी तेल नहीं गिरेगा, आप निस्फिक्र होकर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से डिब्बे में तेल भरना है और बढ़िया तरीके से इसका ढक्कन लगा देना है। फिर एक लेना है न्यूज़पेपर, इसको 4 सर कर लीजिए न्यूज़पेपर को और फिर ढक्कन के ऊपर लगा दीजिए। फिर आपके पास एक रबड़ होगी, मोटी सी रबड़ होगी, उसको 2 सर करके लगा देना है। बढ़िया से टाइट से रबड़ लगा देना है ताकि इसका जो भी तेल गिरे इसी में पेपर में चिपक जाए। इससे तो तेल नहीं गिरेगा, लेकिन जो भी अगर गलती से गिर जाता है ना तो ये पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अब अचार कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और ना ही बैग गंदा होगा। और एक लेना है पॉलीथीन, और पॉलीथीन में बढ़िया तरीके से बांध के रख लेना है इस तरीके से। और इसमें गांठ सरपून टाइप की लगाना है ताकि इसका जो भी तेल है वो बाहर ना निकले, इसके अंदर ही रहे। तो कैसा लगा टिप्स, अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर देना। तो चलिए अगले टिप्स देख लेते हैं। जब भी हम बारिश के समय इस तरीके से छोटे छोटे बोतल होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, इनको हम ऐसे ही रख देते हैं तो थोड़ा बहुत अगर इनका ढक्कन लूज़ होता है ना तो इनका सामान ख़राब हो जाता है, या फिर शीशी को हम कहीं लेके जाते हैं ना तो उनका तेल गिर जाता है। तो इस पे आप अगर इस तरीके से पॉलीथीन को ऊपर नीचे से कट कर लेना है और हमको चाहिए बीच का पोर्शन। तो बीच का पोर्शन लेंगे और गोल गोल इनके बोतल के साइज़ का कट कर लेना है पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से। तो इसको गोल गोल कट कर लेंगे ताकि इसके साइज़ का मिल जाएगा हमको। ढक्कन खोलना है और इस पॉलीथीन को लगा देना है। अब इसमें जो भी सामान है ना, तेल है, दवाई है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप जितनी भी शीशी ले जाना चाहते हैं उनमें सभी में लगा लीजिए और इनका सामान बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और ना ही हमारे कपड़े गंदे होंगे और ना ही बैग गंदा होगा। तो अक्सर घर में भी रखी रहती है ना जो चीज़ें, वो सीत जाती हैं, बारिश में सीलन आ जाती है। तो इस तरीके से पन्नी लगा के अगर आप अपने डिब्बों को रखते हैं तो आपके सामान में बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के डिब्बे को लेकर। जब भी हम इन डिब्बों में कुछ भरते हैं और कहीं लेके जाते हैं तो बड़ी ही दिक्कत होती है, क्योंकि इनका सामान गिरता है और आपस में डिब्बा दोनों गंदे हो जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा सामान भी गिर जाता है। तो कुछ इस तरीके से एक साइड डिब्बा रखना है और पन्नी को घुमाते हुए दूसरे साइड भी डिब्बा रख लेना है। अब ये डिब्बा आपस में बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे और इनका सामान भी नहीं गिरेगा, एकदम सेफ रहेगा। जो भी आप सामान रखे हुए हैं एक गांठ और ऊपर लगा दीजिए तो ये सामान बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। ये जैसे कि तैसे डिब्बे रखे रहेंगे और आपका सामान भी सेफ रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके से, पन्नी पैर में कौन पहनता है? तो जी हाँ, पन्नी हम पैर में पहनते हैं। किसी किसी सूट में कपड़े की लेगी आती है तो उसको पैर में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप अगर पन्नी डाल के लेगी डालेंगे तो वो आसानी से चली जाती है और हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी लेगी पहनी है तो इस तरीके से पन्नी डाल लीजिए, तो आपकी लेगी पहनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेगी आसानी से पैर में चली जाएगी क्योंकि वो टाइट होती है। नॉर्मल तरीके से पहनते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती और हमको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी आप
चूड़ी वाली सलवार पहने तो इस तरीके से पन्नी ज़रूर डालें। ये टिप्स बहुत ही बढ़िया हैं चूड़ी वाली सलवार पहनने के लिए। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टिप्स है हमारा, जब भी बारिश में हम जूते धोते हैं ना और ज़्यादा बारिश होती रहती है तो जूते अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, और जूते तो डेली ही हमको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जूते की ज़रूरत पड़ती है और वो रास्ते में गीले हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो आप पन्नियों में इस तरीके से टांग के अपने जूतों को सुखा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। तो अगला टिप्स है हमारा कि साबुन को लेके, साबुन को पिलर से क्यों छीलना। हम तो आलू छीलते हैं, फिर ये साबुन मैं क्यों छील रही हूँ। तो जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो हैंड वॉश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, हम महंगे महंगे पेपर सोप ख़रीदते हैं। तो पेपर सोप ना ख़रीद के आप अगर इस तरीके से साबुन अपने साथ कैरी करते हैं तो आपको हैंड धोने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपको आपका साबुन मिल जाएगा, पेपर सोप ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक स्टिक उठाइए और अपने हाथों को धो लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको इधर उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि पेपर सोप मिल जाए। बस अपना निकालिए और यूज कीजिए, और इसी तरीके से आप बच्चों को भी दीजिए तो वो भी अपने हैंड वॉश आसानी से कर सकेंगे। कुछ इस तरीके से डिब्बी में रख लेना है और आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इस तरीके के जो खाली पैकेट होते हैं चॉकलेट के हों या फिर बिस्किट के हों, इनको हम यूज़ करके अक्सर फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंके, कबाड़ समझ के हम फेंकते हैं ना जो, तो बिल्कुल भी ना फेंके। इसका हम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो कि हमारे किचन में या फिर बच्चों के पढ़ाई रूम में बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरीके से डिब्बा को लेना है और इसमें रिबन काट के लगा देना है। आपके पास जो रस्सी है आप वही भी लगा सकते हैं, ये जुगाड़ू आइडिया है। तो जुगाड़ करके हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। इस तरीके से बीच का पोर्शन कट कर देना है। अब हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है, तो इसको मैं किचन में यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है, इसमें सारे स्पैचुला, छन्नी, चलनी सब भी इसमें आ जाएंगे, एक ही जगह हमको मिल जाएंगे। इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह में सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। तो अगला टिप्स है हमारा पेन को लेकर। पेन अक्सर यूज़ होता है और फीक जाता है, तो इसके ढक्कन बहुत ही काम के हैं, इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। आप जब भी हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, जितनी हमारे पास चिमटी नहीं होती उतने कपड़े हो जाते हैं, और हवा चलती है तो चिमटी कपड़े उड़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्लिप फंसा देना है तो आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे और आपका फ्री में काम हो जाएगा, आपके कपड़े भी ढेर सारे सूख जाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये अगला टिप्स है हमारा कि हमारे ढक्कन जो डिब्बों के लूज़ हो जाते हैं ना, उनको हम किस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेना है टेप और बढ़िया तरीके से इसको फिक्स कर लेना है और फिर ढक्कन लगा देना है। बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहेगा आपका ढक्कन और आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा। अगला टिप्स है हमारा बोतल को लेकर। बोतल को तो सभी के घर में आती हैं, तो इसको आगे पीछे का पार्ट कट कर लेना है और इसमें 2 होल बना लेने हैं ताकि हम इसको हैंग करने के लिए एक हैंगर बना सके। तो इस तरीके से लेना है रिबन, मेरे पास रिबन है तो मैं रिबन ही ले रही हूँ, आपके पास जो भी डोरी है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से बांध लेना है, हैंग बन गया है। अब हमारे घर में जो भी पॉलीथीन होती है ना वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो इस तरीके से आप एक ही जगह भर के और यूज करके इसी में रख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है और ऊपर से हम इसमें भर के रख भी सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा छोटे छोटे साबुन को लेकर। जब भी साबुन छोटे छोटे बच जाते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं क्योंकि वो लगाते नहीं बनती है। तो इस तरीके से आप पेपर सोप बना के अपने घर में पेपर सोप यूज़ कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में कहीं भी लेके जा सकते हैं। महंगे महंगे पेपर सोप खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
आप घर पे ही पेपर सोप बना सकते हैं एकदम आसानी से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अब चार्जर की डोरी इधर उधर फैली पड़ी रहती है, तो इसको हैंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाना है और इसी में अच्छे तरीके से लपेट देना है, कुछ इस तरीके से। अब ये डोरी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, एक ही जगह चिपक के रह जाएगी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और आप जब चाहेंगे तभी खुलेगी, अपने आप से आसानी से बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। कुछ इस तरीके से फंसा के रख दीजिए। अब आपकी ज़िंदगी भर डोरी फंसी रहेगी, वो कभी खुलने वाली नहीं है। छन्नी अक्सर प्लास्टिक की जो होती है ना, वो काली पड़ जाती हैं, तो उनको साफ़ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है इसमें। कंघी जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो उनकी कंघी हम यूज़ करते हैं, अगर उनके सर में कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे भी सर में आ जाती है। इस तरीके से आप पहले पॉलीथीन को फंसा लीजिए और अपने बालों में फिर कंघी कीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके जूते भी घिस चुके हैं, एकदम चिकने हो गए हैं और नए के नए हैं, तो आप उन जूतों को बिल्कुल भी ना फेंकिए, क्योंकि फिसलने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ग्रिप बना सकते हैं। इसका मेरा डिटेल में वीडियो है, आप देख सकते हैं चैनल पर। और इस तरीके से हम कटर बना के अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। महंगे महंगे कटर लाने की ज़रूरत नहीं है, थ्रेड काटने के लिए भी घर पे ही हम कटर बना सकते हैं। और चावल में अक्सर सुरसुरी देखते हैं आप, पड़ जाती है एकदम काली काली सी, देखो कैसे भाग रही है, इस तरीके से पड़ जाती है। तो आप थोड़ा सा प्याज लीजिए और डली वाला नमक लीजिए, इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल भी सुरसुरी नहीं आएगी। और ये है हुक लगाने का एकदम आसान सा तरीका। आप इस तरीके से हुक लगाएंगे तो आपका हुक कभी भी नहीं गिरेगा और ना ही इधर उधर खिसकेगा, एक ही जगह फिक्स रहेगा। तो आप इस तरीके से सारे हुक को लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा टिप्स है। अगला टिप्स है हमारा कंघी को लेकर। जब भी हम कंघी साफ़ करें ना, एकदम इसमें पाउडर डाल के अगर कंघी आप साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाती है और घंटों का काम एकदम मिनटों में हो जाता है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब भी हम इस तरीके से पाउच लेके जाते हैं कहीं ट्रैवलिंग में, तो वो गिर जाता है अक्सर, तो इसके ऊपर ना आप बलून लगा दीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ढेरों टिप्स मिल जाएंगे जो कि आपके बहुत ही काम के हैं। तो अक्सर स्पीड कर दी है मैंने, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे हैं। इनके डिटेल वीडियो भी हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। छन्नी को गर्म पानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, एकदम 5 मिनट में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और आपकी छन्नी न्यू की तरह हो जाएगी। जब भी हम चाकू से आलू काटते हैं ना, तो वो मोटे मोटे कटते हैं, तो आप इस तरीके से पिलर लीजिए और चिप्स आप ढेरों बना सकते हैं आसान। बारिश के सीज़न में जब भी हम तवा धो के रखते हैं ना, तो उसमें जंग सी आ जाती है, एकदम बेकार सा लगता है। तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और पॉलीथीन पहना दीजिए, आपके तवे में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। बारिश के सीज़न में हम पानी से ना धोकर अपने जूतों को ऐसे ही धो सकते हैं बिना पानी के। तो थोड़ा सा लेना है शैम्पू, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जितने आपके जूते हैं ना 1 चम्मच के करीब पानी डाल लीजिए और फिर इस तरीके से घोल बना लीजिए। घोल बन के रेडी हो गया है और आपको लेना है गंदे जूता। इस तरीके से जूते जो गंदे हो जाते हैं ना, आप इसको पानी में नहीं धोना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं बिना पानी के। आपको लेना है ब्रश और अपने पूरे जूते में इस तरीके से ब्रश चला देना है और एक कपड़े की मदद से पोंछ लेना है। सूखे पहले गीले कपड़े से पोंछिए, फिर सूखे कपड़े से पोंछिए, आपका जूता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। या फिर आप नैपकिन पेपर से भी पोंछ सकते हैं। देखिए कितना साफ़ हो गया है जूता। तो इस तरीके से आप अपने बारिश में जूते को धोकर रख सकते हैं बिना पानी के। बहुत ही आसान तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के काम आता है। अगला टिप्स है हमारा, जब भी हमारे कपड़ों में ना रुई लग जाती है इस तरीके से, तो इसको छुटाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको लेना है कपड़ा और फैला के रख लेना है, फिर आपको लेना है एक बोतल और इस तरीके से टेप लगा लेना है। जो भी आपके पास चौड़ा टेप है वही ले लीजिए और बोतल में अच्छे से चिपका दीजिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से चिपका देना है। पूरी बोतल में राउंड राउंड करके लगा दीजिए और फिर आप अपने कपड़े में घुमाएंगे तो आसानी से सारे रुएं निकल जाएंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया टिप्स है।
तो वीडियो को पूरा देखकर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा टिप्स अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जानकारी औरों के पास पहुंच सके। और एक कमेंट और कर देना कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहां कहां जा रहा है। तो इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी रुई निकल जाती है। इस तरीके से सारा रुई निकल जाता है। और टेप में देखिए कितना सारा रुई लग गया है, छोटे बड़े सारे रुई निकल जाते हैं। और इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। गोल वाली बाती बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस तरीके से दोनों कोने निकाल लेना है और दोनों को इकट्ठा करके राउंड कर देना है। और थोड़ा सा दूध लेना है और इसमें राउंड लगा देना है, ताकि ये बाती निकले नहीं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाती है और बढ़िया तरीके से बैठती भी है। इसको आप कलर बाती भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी लेके येलो कलर कर सकते हैं या फिर रेड कलर भी कर सकते हैं, ताकि ये बाजार की तरह लगेगी। तो इस तरीके से आप ढेरों बातियां बना के अपने पास रख सकते हैं। और जब भी पूजा में यूज़ करना है तो एक उठाइए और यूज कीजिए। रोज़ रोज़ बनाने का झंझट ख़त्म और बाज़ार से लाने का झंझट भी ख़त्म। तो इस तरीके से आप घर पे अपने बाती बनाया कीजिए। अब आप कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे ना, तो आपकी बाती बिल्कुल भी नहीं लुढ़के कि एक ही जगह फिक्स रहेगी। अगला टिप्स है हमारा, टोमेटो के खाली पाउच होते हैं, इनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम के हैं, इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इसका ढक्कन खोलना है और इस पाउच को अच्छी तरीके से धुल लेना है। फिर आप इसमें गर्म पानी डालकर, ठंडा पानी डालकर, आपके इधर जो हाथ पैर में चोट या फिर घुटनों में दर्द है उसको अच्छे तरीके से सिकाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। महंगा वाला किट लाने से अच्छा है कि आप इसी का यूज करके अपने हाथ पैर को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और फ्री का जुगाड़ है। ये सबके घर में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अब मैगी के पैकेट भी सभी के घर में अक्सर आते ही हैं, तो उनको भी यूज़ करके फेंक देते हैं। इनको भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं घर में। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है मैगी के पैकेट में। और आपके पास जो भी इस तरीके के पॉलीथिन ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर मैगी की पॉलीथिन नहीं है। तो इस तरीके से कट कर लेना है और हैंगर की तरह बना के इसको टांग लेना है। इस तरीके से इसमें होल कर लेना है ताकि ये टंग जाए अच्छे से। और इसका एक पोर्शन ना हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया पाउच बन के रेडी हो गया है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने मनपसंद चीज़ें। तो मैं इसको पेन होल्डर की तरह यूज़ करूँगी और इसमें सारे पेन रख दूँगी। तो बीच में एक लगा देना है स्टेपलर, ताकि इसके 2 खाने बन जाएंगे और हमारे ढेर सारे पेन आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये है ना, बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें। अगला टिप्स है हमारा, इस तरीके से हम बोतल फेंक देते हैं, इसमें आप बीच बीच में कट लगा के और ढेर सारे पेन इसमें रख सकते हैं। अब जो स्टेफ्री के पैकेट होते हैं ना, उनको भी हम फेंक देते हैं। उनका भी बहुत ही बढ़िया यूज़ है, आगे इस वीडियो में देखिएगा। और हमारे जो कान के झुमके होते हैं ना बड़े बड़े, उनको हम पहन नहीं पाते हैं क्योंकि वज़न के कारण। तो इसमें छोटी सी ये पीछे की टिप्पी होती है ना, वो छोटी होती है तो वो आगे को लुढ़कता है। तो इसमें चौड़ी सी रबर हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से ग्लू गन की स्टिक लेना है और इसके 2 पार्ट गोल गोल कट कर लेना है। इस तरीके से दोनों को कट कर लेना है और बीच में छेद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी में बस ऐसे डालो और चला जाता है आसानी से। अब आप बड़े बड़े झुमके वेयर कर सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं झूलेंगे और ना ही गरू लगेंगे। इस तरीके के पैड की पैकेट जो होती हैं ना, उनको हम फेंक देते हैं। तो जो भी बाज़ार से पन्नियाँ आती हैं सभी को फेंक देते हैं। तो इनको आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और इनका बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर बना के अपने घर को सजा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे इनसे सजा सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा कि आखिर इनका हम क्या बना सकते हैं और अपने घर को किस तरीके से सजा सकते हैं। तो इस तरीके से मोड़ लेना है जैसे कि मैंने मोड़ा है और बीच पे स्टेपलर लगा देना है। आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप धागा से भी इसको टाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लगा देना है और फिर गोल कट कर लेना है, निशान लगा लीजिए और फिर आप कट कर लीजिए। इसी तरीके से सारी पन्नियों का इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज़र बनाना है।
और हमारे पास ढेरों और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर बन के रेडी हो जाएंगे और हम इसको तोरण के रूप में अपने घर को सजाने के लिए काम ले सकते हैं। इनको गुलदस्ता बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर इसकी पंखुड़ियों को आसानी से हम खोल लेंगे और हमारा बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारी पन्नियों के फ्लावर बना के रेडी करेंगे। मैगी की पन्नी का ही इस तरीके से बनाना है। इसका जो भी एक्स्ट्रा एजेस है उसको निकाल के अलग कर दीजिए और फिर कट कर लीजिए। और वाइट पन्नी का भी इसी तरीके से बनेगा। जितनी भी पन्नियाँ हैं ना, जितने भी कलर की हैं आप उनसे बना सकते हैं। और लेना है चम्मच और इस तरीके से फ्लावर लगा दीजिए और टेप ले लीजिए और इसको ढक दीजिए। बहुत ही सुंदर गुलदस्ता बन के रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी तरीके से सजा के रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर गुलदस्ता बन के रेडी हो गया एकदम फ्री में। तो इसमें बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है और हमारा फ्री का जुगाड़ बन के तैयार हो गया है। अब इस तरीके की पन्नियाँ पड़ी रहती हैं ना, तो इनसे आप बहुत ही बढ़िया चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने कट किया है उसी तरीके से कट कर लीजिए और एक डंडी लीजिए, उसमें इस तरीके से गोल गोल फंसा दीजिए। ये ऑर्गेनाइज़र आपके बहुत ही काम का है। इससे टेबल साफ़ करें या फिर डस्टिंग साफ़ करने के काम भी ले सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।